जी मोहतरम औरंगजेब खान खिची साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं सबसे पहले तो अपनी कौम का हरावल दस्ता जो कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स और सारे स्टाफ का उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनके हौसले को और उनके जो पूरी तवज्जो के साथ वो अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं, उसके लिए हम उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। उसके बाद मैं अपनी बात कश्मीर से शुरू करूँगा। जनाब वाला, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया ना सिर्फ कश्मीर के अंदर उसने जुल्म बर्पा किया हुआ है, बल्कि मुसलसल 2 साल से वो जो है कोशिश कर रहा है हमारी LOCs पर जो 2003 का सीज़ फायर का मुआहदा है उसकी मुसलसल वो खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है कि हमें बहैसियत कौम मिलकर एक इसका भरपूर फैसला करके उनको भरपूर जवाब देना चाहिए कि कब तक हम जो है अपने कश्मीरी भाइयों को उन दरिंदों के रहम करम पर छोड़ सकते हैं। जनाब वाला, मैं आगे बात शुरू करने से पहले सिर्फ यहाँ पे ऑपोजिशन के दोस्तों की मैंने बात सुनी है, तो ये उनका हक है कि हुकूमत की पॉलिसियों पर, हुकूमत के रवैये पर वो तनकीद करें और वो तनकीद बलाए इस्लाह हो तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन बार बार जो इस चीज़ का जिक्र किया जाता है कि आपको जो लाए हैं आपको वो लाए हैं, तो मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमें भी वही लाए हैं जो आपको पहले ले आते थे। फ़र्क ये है कि अब उन्होंने आपकी कारकर्दगी देख ली है और उन्होंने अब हमें मौका दिया है। तो इंशाअल्लाह मैं आपको ये कहूँगा, हमारे पे तनकीद करने के बजाय वो इलामा इकबाल का एक शेर है, उसका पहला मिसरा है, सबक फिर पढ़, आगे वो बेहतर समझते हैं, हमेशा पढ़ते रहें वो सबक। तो अगर वो उस पर तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि वो हमारे पे तनकीद करें। जनाबे वाला, बजट पे आते हुए मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि यह बजट जो है इसमें ज़राअत के शोबे को हकीकतन निगलेक्ट किया गया है। मैं यहाँ पर दोस्त मौजूद नहीं हैं, फ़खर इमाम साहब भी नहीं बैठे और दोस्त भी नहीं बैठे, जो मैं अपनी बात करता। 50 अरब रुपया रखा गया है। आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है सर। ये तो मैं, आप चेयर पर बैठे हैं तो मैं चुप हूँ, नहीं तो मैं ज़रूर कोरम पॉइंट आउट करता सर। दूसरी बात यह है सर कि ये जो है ज़राअत का बजट बहुत कम है। 50 अरब जो है, ये 10 अरब तो सीधा लोकस के लिए चले गए हैं। बाकी जो हमारे बीज हैं उसके ऊपर बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर कपास की फसल तकरीबन हमारे मुल्क में बहुत ही शदीद मुतासिर हुई है और हमारे इलाके में तो तकरीबन ख़त्म हो गई है। जो कि हमारा इलाका ज़िला विहाड़ी जो पूरे सूबे सिंध के बराबर कपास काश्त करता था, आज वहाँ पर 1/4 भी रकबा कपास का नहीं बचा। तो मेरी ये गुजारिश है वफाकी हुकूमत से, फूड एंड सिक्योरिटी एंड रिसर्च से, कि बेहतरीन बीज लाएँ और इस पर बेहतरीन जो है तहकीक करके किसान को बीज पहुँचाया जाए। दूसरा, मैं ये भी हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि हमारी हुकूमत मेहरबानी करे, इस साल गंदम की फसल से पहले उसकी इमदादी रकम कम अज़ कम 1700 मुकर्रर करे, ताकि इस मुल्क में गंदम की किल्लत ख़त्म हो और किसान खुशहाल हो। आपने किसान से तो ज़बरदस्ती 1400 में गंदम ख़रीदी है और मार्केट में अब वो 1700, 1750 बिक रही है। तो इसका यही तो हो सकता है कि अगर हम इसकी इमदादी कीमत और सही इमदादी कीमत टाइम पर मुकर्रर करें तो किसान को भी फ़ायदा होगा और मुल्क को भी फ़ायदा होगा। जनाबे वाला, अब हमारे इलाके में ये मक्की की फसल तैयार है। फसल तैयार होने से पहले रेट कम अज़ कम 1450 क्रॉस कर गया था। अब बाहर से भी पाबंदी है, बाहर से भी सामान नहीं आ रहा और मक्की की खपत जो हमारे मुल्क में पैदावार है उससे कम है। हमारे मुल्क में खपत ज़्यादा है, लेकिन कोई ऐसा माफिया बीच में आया हुआ है
कि वो 1400 से कीमत जो है अब 900 तक पहुंच गई है। तो मैं हुकूमत से ये गुजारिश करूंगा कि इस पर भरपूर एक्शन लिया जाए। हमारे गवर्नमेंट का, हमारे वजीर आज़म का ये विजन है और उस विजन को आगे ले जाकर सूबाई हुकूमतों को भी वफाकी हुकूमत हदायत करे और इस पर अपना भरपूर किरदार अदा करे, क्योंकि हमारा किसान बेहद परेशान है जनाबे वाला। और यहाँ पर हमें अपनी हुकूमत से मुकम्मल जो है उम्मीद है कि हमारे किसान की मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मैं आगे ये भी अर्ज़ करूँगा जनाबे वाला कि हमारे इलाके के लिए, ज़िला विहाड़ी के लिए ना तो PSDP में कोई प्रोग्राम रखा गया है, मंसूबा है, ना ही ADPP में एक मेहरबानी की गई है। एक मुल्तान से विहाड़ी तक ड्यूल सड़क का उन्होंने मंजूरी दी है, लेकिन जब तक काम, पिछले साल भी थी वो, लेकिन उस पर कोई काम धेले का नहीं हुआ। इस साल भी ये वादा किया गया है। तो मेरी वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि पंजाब हुकूमत को ये हदायत करे कि वो मंसूबा मुकम्मल करे। जनाबे वाला, मैं अब अपने हल्के की चंद गुजारिशात करूँगा और उसके बाद आपसे इजाज़त लूँगा कि हमारा इलाका पसमानदा इलाका है। तो मेरी ये गुजारिश है कि हमें मोटरवे से लिंक दिया जाए। जो इस्लामाबाद मुल्तान मोटरवे जारी है, वहाँ से लेकर मेलसी सिदनाई लिंक कनाल के साथ खैरपुर तक हमें जो है लिंक दिया जाए, ताकि ये सारा इलाका भी मोटरवे से मुंसलिक हो और ये जो बैकवर्ड इलाका है इसकी तरक्की हो। जनाबे वाला, दूसरा, हमारे इलाके में गैस की शदीद किल्लत है। हमारे यहाँ बड़े बड़े कस्बे हैं, जैसे एक मित्रू है, खानपुर है, फतेहपुर है, चौक मेतले के इर्द गिर्द के चकूक हैं, उनके साथ से पाइपलाइन गुजर रही है। तो मेरी ये गुजारिश है कि इस मरतबा उसके लिए फंडिंग जो है वो की जाए और हमारे इलाके में गैस की किल्लत को ख़त्म किया जाए। दूसरा, हमारे इलाके में ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी के बड़े मामलात हैं, ख़ास तौर पर उनकी ओवर बिलिंग का, और लोगों को ये शिकायत बहुत है कि वहाँ पर ओवर बिलिंग हो रही है। मैंने पहले भी गुजारिश की है मिनिस्टर साहब से, अब फिर ये गुजारिश करता हूँ कि इन मामलात को ख़ुद देखें और इसका फौरी इक़्तिदा करें। जनाबे वाला, आखिर भी बात मेरी ये होगी कि उस अखबारात में था कि हुकूमत फ़ैसला कर रही है कि जुलाई के मिड में पंजाब में भी और वफाकी हुकूमत भी कि स्कूलों को खोला जाएगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि मेहरबानी किया जाए कि हुकूमत की खुद, ये उस दिन इमरान खान साहब बता रहे थे, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने भी TV पे आके कहा है कि जुलाई और अगस्त हमारा ये कोविड का पीक दिन है। तो इन दिनों में स्कूलों को खोलना, मेरा ख्याल है ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो मेरी गुजारिश है कि इन 2 महीनों को गुजार कर अगस्त के एंड में जैसे रेगुलर स्कूल शुरू होते हैं उस वक्त कोई तजवीज़ हो तो बेहतर होगा। ये जुलाई में खोलना मेरा ख्याल है इस वक्त ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि हमारे जो मैंने गुजारिशात की हैं उसको मेहरबानी करके, और दूसरी एक अहम बात आखिरी मैं ये करूँगा कि सर, मेरी ये प्रोडक्शन मिनिस्ट्री से गुजारिश है कि हमारे मुल्क में जो कार इंडस्ट्री है उसकी मोनोपोली हो चुकी है। आपको अब ये टोयोटा और सिविक, होंडा की गाड़ियाँ 40-40, 50-50 लाख तक मिल रही हैं, और जो हमारे जैसे सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी दस्तरस से भी ये चीज़ें बाहर हो रही हैं। तो आप मेहरबानी करें, इंपोर्ट को खोलें, टैक्स घटाएं, ड्यूटियाँ कम करें, ताकि यहाँ कंपटीशन हो। यहाँ पर तो अल्लाह माफ़ी करे, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो गाड़ियाँ ऐसे पड़ी होती हैं जैसे कागज़ अलहदा हुए हों। उनमें से वो जो बैग्स हैं, SRS बैग, वो भी मौके पे नहीं निकलते। तो आपको याद होगा कि पहले पाकिस्तान में मोटरसाइकिल बनते थे, फिर जब चाइना से इंपोर्ट शुरू हुई है तो यहाँ कंपटीशन बढ़ गया है, कीमत भी सस्ती होगी और लोकल ज़्यादा बिक रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप में तब्दीली की है। तो जब तक ये काम हम नहीं करेंगे, और ये इस बजट में ज़रूर हमें खुशखबरी सुनाई जाए कि या तो इन पे लोकल वालों को कहें कि वो कोई टैक्स कम करें और वो कीमत अपनी कम करें। शुक्रिया लेकिन जनाब। आज आप सोचें कि एक करोला और एक जो है होंडा वो 50-50 लाख की हो गई है, तो ये तो कौम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। इसका ये जवाब तो नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है।
इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, खुद ब खुद कीमतें नीचे आ जाएंगी। थैंक यू जी, मेहरबानी सर। थैंक यू जी।